पिछली श्रृंखला में हमने वाणी के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि मधुर वाणी जो है वह दवा का काम करती है। वह रोगी व्यक्ति को भी स्वस्थ रखने की क्षमता रखती है, जबकि कटु वाणी, कड़वी वाणी जो है वह हमारे आत्मा को विषाक्त करती है, वातावरण को विषाक्त करती है, वातावरण में नकारात्मकता लाती है। इसलिए हमको वाणी का प्रयोग जो है वह सोच समझ के करना चाहिए या सर्वदा मधुर वाणी का प्रयोग ही करना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन से जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल से मिटे, जैसे दूध उफान। तो हम मधुर वाणी का प्रयोग जब करते हैं तो जो सज्जन, उत्तम जन का मतलब सज्जन व्यक्ति जो हैं, जो शरीफ व्यक्ति हैं, वो अगर क्रोधित भी होते हैं तो वह शांत हो जाते हैं। किसी कारण से अगर वह हमसे, अभिमान का मतलब ऐसे तो घमंड होता है, लेकिन यहाँ मतलब क्रोध से है। तो अगर श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वह अगर किसी कारण से हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, तो हम अगर मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो हमसे खुश हो जाते हैं। जबकि हम तीखी वाणी का प्रयोग करते हैं तो खुश व्यक्ति भी रुष्ट हो जाता है, हंसता व्यक्ति भी रोने लगता है। जिस तरह से कि उफनते हुए दूध पर शीतल जल की हल्का छींटा भी उस उफनते हुए दूध को शांत कर देता है, उसी तरह से क्रोधित व्यक्ति भी मधुर वाणी के प्रयोग से खुश हो जाता है, उसका क्रोध जो है वह शांत हो जाता है। इसलिए हमको अपनी वाणी का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए और अनावश्यक रूप से तीखी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तीखी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको वैसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे कि आसपास का वातावरण जो है वह खुशनुमा हो, लोग सुखी रहें, क्रोधित नहीं हो। हम किसी को अगर दे नहीं सकते हैं और बोलने में हमारा, मीठी बात बोलने में हमारा कुछ जाता भी नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम मधुर वाणी का प्रयोग करें। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।